एक समय की बात है। एक दूर के राज्य में एक राजा रहता था। वह एक बहुत ही धनी और शक्तिशाली राजा था। उसके पास दुनिया के सभी खजाने थे, लेकिन राजा का एक चीज़ से खुश नहीं था। उसे एक बुलबुल की चाहत थी, जिसके मधुर गाने से उसे खुशी मिलती। राजा ने अपने लोगों को दुनिया के सबसे उत्कृष्ट बुलबुल की तलाश में दूर दूर तक भेजा। उसके लोग कई वर्षों तक खोजते रहे। उन्होंने दुनिया के सभी हिस्सा में यात्रा की और कई अलग अलग तरह की बुलबुल देखी, लेकिन कोई भी बुलबुल राजा को पसंद नहीं आई। एक दिन राजा के लोग एक छोटे से जंगल में पहुंचे। जंगल के बीच में एक छोटा सा झरना था। झरने के पास एक पेड़ पर एक छोटी सी कोकिला बैठी थी। कोकिला की गीत इतना मधुर था कि राजा के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राजा के लोग तुरंत कोकिला को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा कोकिले के गीत से बहुत खुश हुआ और वह कोकिला को अपने महल में ले आया और उसे एक सुनहरे पिंजरे में बंद कर दिया। कोकिला को अपने पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं आया। वह अपने घर वापस जाना चाहती थी। वह हर दिन अपने गीत गाती थी और राजा से अपने घर जाने की अनुमति मांगती थी, लेकिन राजा उसे जाने नहीं देता था। कोकिला अब उदास रहने लगी थी। उसका गाना गाने का भी मन नहीं होता था। उसने गीत गाना भी बंद कर दिया था। उसकी ऐसी हालत देखकर राजा भी बहुत उदास हो गया। एक दिन राजा ने अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। उसने कोकिला को भी बाग में लाने का आदेश दिया। उसने देखा कि कोकिला बाग में आकर अपने गीत गा रही है। राजा कोकिला का गाना सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कोकिला से पूछा, तुम इतना सुंदर गाना कैसे गा सकते हो? कोकिला ने कहा, मैं प्रकृति की सुंदरता से प्रेरित होकर गाती हूँ। पेड़ों की हरी भरी पत्तियाँ, फूलों की सुगंध और पक्षियों की चहचहाहट से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। यही वजह है कि मेरा गाना इतना सुंदर, मधुर और राजा की कोकिला की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने कोकिले को पिंजरे से मुक्त कर दिया और जंगल में वापस भेज दिया। कोकिला बहुत खुश हुई और वह अपने घर वापस चली गई। राजा को भी कोकिला की बातें से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसे एहसास हुआ कि सच्ची सुंदरता फिजूल खर्ची या भव्यता में नहीं, बल्कि प्रकृति के चमत्कारों की सादगी में निहित है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची सुंदरता फिजूल खर्ची या भव्यता में नहीं, बल्कि प्रकृति के चमत्कारों की सादगी में निहित है। हमें प्रकृति की सुंदरता की सराहना करनी चाहिए और इसे सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।